वेलकम एवरीवन, टाइमलेस सॉल्यूशंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक ऐसा प्रॉब्लम में बात करने वाला हूं। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं। इवन मैं भी परेशान था, लेकिन फाइनली मुझे सॉल्यूशन मिल गया है। तो मैं चाहता हूं कि ये चीज़ों को मैं आपसे भी शेयर करूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं। मैंने हजारों कमेंट देखे हैं वीडियोस पे कि दादा मोर एटू हुआ ना कि करिब লাগিব 3 माह हो गल 5 माह हो गल पास सर्टिफिकेट खन उलाब पारा नहीं। तो ये सब बहुत सारे प्रॉब्लम को देखकर मेरा भी यही हाल था। मैं भी दर बदर भटक रहा था, लेकिन फाइनली मुझे सॉल्यूशन इसका मिल गया है। तो ये सॉल्यूशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो देखिए, 3 प्रॉब्लम में मैं बात करूँगा। सबसे पहला प्रॉब्लम हो गया कि जो अभी नए अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है, वो पहली बात। दूसरी बात है जिनका बैक लगा था और जिनका बैक नहीं लगा था, एक ही बार में क्लियर हो गया हर सेमेस्टर, ठीक है, दूसरा। और तीसरा प्रॉब्लम ये है कि जिनका रिजेक्ट हो गया ड्यू टू डॉक्यूमेंट्स नॉट क्लियर, उन लोगों को क्या करना है। इन 3 चीज़ों पे मैं बात करूँगा। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, मैंने ये अप्लाई किया था दिसंबर 2022 को। वो मायने नहीं रखता। आप देखिए स्टेटस, देखिए पेंडिंग ड्यू टू डिस्प्यूट, ठीक है, इसे इग्नोर करिए, ये इसकी अलग कहानी है। रिजेक्टेड रीज़न डॉक्यूमेंट्स नॉट क्लियर। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो देखिए कि पेमेंट करना पड़ता है लास्ट में, ठीक है। उससे पहले डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करें वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। जो नए कैंडिडेट हैं, जो अप्लाई करने वाले हैं, वो कैसे अपलोड करें उस चीज़ को मैं बताऊंगा, ठीक है, पहली बात। और वीडियो को 1.5x में देखिए, मैं थोड़ा धीरे बोलता हूँ और मेरा नेटवर्क भी थोड़ा स्लो है। चलिए, सबसे पहली बात यहाँ पे देखिए, नीचे नोट पे आइए। यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 देखिए, स्टूडेंट्स नॉट हैविंग बैक ड्यूरिंग देयर कोर्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट फाइनल मार्कशीट्स ओनली, ठीक है। तो जो स्टूडेंट लोगों का डिग्री एक ही बार में क्लियर हो गया, उन्हें क्या करना है, आपको बस 2 डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। पहला है 6 सेमेस्टर का मार्कशीट, जो कि फाइनल मार्कशीट भी हम कहते हैं जिसे, और साथ में रजिस्ट्रेशन। इन दो डॉक्यूमेंट की फ़ोटो आपके पास होना चाहिए। और इन 2 को आप क्या करिए, पहला देखिए, ये पहला कॉलम देखिए 1 मार्कशीट। यहाँ पे आप 6 सेमेस्टर का फाइनल मार्कशीट को PDF बनाइए। 200 KB के नीचे वो चला जाएगा, आराम से चला जाएगा। अगर नहीं जाता है तो आप मुझे कमेंट पे बताएं, मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ पर जाके करना है, हो जाएगा, ठीक है, वो बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो उसे आप अपलोड कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, ये देखिए नंबर 2 पे, यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए PDF बना के। ये भी 200 KB से नीचे चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर शर्त ये है कि कंडीशन ये है कि 200 KB से नीचे होना है। तो एक डॉक्यूमेंट 200 KB से नीचे चला जाता है, तो उसे आप अपलोड कर दीजिए, ठीक है। ये तो हो गया नए स्टूडेंट के लिए। अब दूसरे कैटेगरी वाले आते हैं जिनका बैक है। तो देखिए, मेरा भी बैक था, बड़ी मुश्किल से मैंने भी डिग्री कर लिया है, चलो। तो मेरे टोटल मार्कशीट 10 हो गए हैं, 10। तो उन 10 मार्कशीट को अगर मैं कंप्रेस करता हूँ एक ही PDF में, तो क्या हो जाता है कि वो 200 KB से नीचे नहीं जाता है। तो फर्स्ट में तो मुझे लगा कि शायद क्लियर नहीं होगा तो भी चल जाएगा, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए होगा शायद। तो मैंने अपलोड कर दिया, ज़बरदस्ती मैंने अपलोड कर दिया, और वो क्या हुआ कि क्लियर नहीं हुआ, जिसकी वजह से रिजेक्ट हो गया है, ठीक है। तो आपको जिन का बैक है लेकिन क्लियर हो गया है, तो उन्हें क्या करना है, आप जाइए, देखिए यहाँ पर अपलोड मल्टीपल, यहाँ पर आप मत जाइएगा जिनका बैक है, ठीक है, लेकिन क्लियर हो गया है। तो आप अप्लाई करते समय क्या करिए, आप यहाँ पर आ गए, अपलोड मल्टीपल सेमेस्टर डॉक्यूमेंट, ऐड ऑल सेमेस्टर मार्कशीट, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। तो मैं अभी क्लिक नहीं करूँगा क्योंकि मेरा थोड़ा डिस्प्यूट चल रहा है। तो ये देखिए, नीचे रीअपलोड का ऑप्शन है। पहले ये रीअपलोड का ऑप्शन नहीं था और मैं बहुत परेशान हो गया था। तो अभी अपलोड का ऑप्शन आया है। तो अगर मैं इसके अंदर जाके अपलोड नहीं करता हूँ और वापस आ जाता हूँ, तो शायद वो रीअपलोड का ऑप्शन चला जाएगा, और मैं रिस्क लेना नहीं चाहता। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐड ऑल सेमेस्टर मार्कशीट पे आप क्लिक कीजिए, अंदर जाइए, आपको अंदर बॉक्स मिलेगा,
एक बॉक्स मिलेगा सबसे पहले, उसके ऊपर लिखा हुआ होगा कि ऐड ए बॉक्स, ऐड अनदर बॉक्स लिखा होगा। तो आपके पास जितने मार्कशीट हैं, देखिए सब, अगर आपके पास 10 मार्कशीट है या फिर 6-7 मार्कशीट हैं, तो क्या होता है कि कभी कभी वो 200 KB से नीचे नहीं जाता एक ही PDF में, और अगर चला भी गया तो क्लियर नहीं होता। तो उसका ऑल्टरनेट ये दिया गया है ताकि स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो। लेकिन हम बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता है, तो उसके वजह से वो बहुत गलती कर लेते हैं और जिसकी वजह से बहुत लेट हो जाता है। तो चलिए मुद्दे की बात करते हैं। तो आपको एक एक बॉक्स को सेलेक्ट करके ऐड करना है। आपके पास जितने मार्कशीट है, अगर आपके पास 10 मार्कशीट है तो आप 10 बॉक्स सेलेक्ट कर लीजिए और वहाँ पर 10 बॉक्स आ जाएंगे। तो सीरियली सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 ऐसे करके हर एक PDF, हर एक मार्कशीट, आपके पास जितने मार्कशीट है हर एक मार्कशीट का एक PDF बनाइए। एक PDF में एक मार्कशीट। अगर आप एक PDF में एक मार्कशीट बनाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका 200 KB से नीचे चला जाता है। तो इतना करने के बाद आपको एक एक बॉक्स में एक एक वो अपलोड कर देना है, ठीक है। ये तो हो गई मार्कशीट की बात। उसके बाद सेव कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन देखिए, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपको भी अपलोड करना है। उसके बाद आप यहाँ पर आप एक काम करिए, पहले आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अपलोड कर दीजिए। उसके बाद ऐड ऑल सेमेस्टर मार्कशीट पे जाके एक एक सेमेस्टर आप मार्कशीट को PDF में कन्वर्ट करके 200 KB से नीचे करके एक एक करके अपलोड कर लीजिए, सेव कर लीजिए और पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। ये हो गई दूसरी बात। यहाँ तक क्लियर है चीज़ें? अगर कुछ क्लियर नहीं है तो आप कमेंट में पूछिए, मैं आपको बताऊंगा, सॉल्यूशन दूंगा। टाइमलेस सॉल्यूशन, चैनल का नाम ही सॉल्यूशन देना है, तो काम भी सॉल्यूशन देना ही है। तो दूसरी बात क्या है, अब लास्ट वाली प्रॉब्लम, जिनका रिजेक्ट हो गया है। देखिए मेरा भी रिजेक्ट हो गया था। उसके बाद क्या हुआ देखिए मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा नेटवर्क स्लो है मेरा। चलिए देखिए, रिजेक्टेड रीजन में आया था डॉक्यूमेंट्स नॉट क्लियर। तो बहुत लोगों का डॉक्यूमेंट्स नॉट क्लियर होकर रिजेक्ट हो जाता है। तो उसमें आप क्या कीजिए, तो मैंने क्या किया, तो मैंने रीअपलोड करने की कोशिश की, लेकिन रीअपलोड का ऑप्शन वहाँ नहीं आ रहा था। तो मैंने एक एक बॉक्स में जाके डॉक्यूमेंट अपलोड भी किया था, लेकिन वो सेव नहीं हो रहा था। जैसे ही मैं बाहर निकलता हूँ तो वो फिर से डिलीट हो जाता है। तो इसकी वजह से मैं क्या किया, मैं गुवाहाटी यूनिवर्सिटी गया। वहाँ पर आपका पास सर्टिफिकेट ब्रांच एक है। पास सर्टिफिकेट ब्रांच कहाँ पर है, आप वहाँ पर जाके किसी से भी पूछ लीजिए, वो आपको बता देगा। और वहाँ जाने के बाद आप क्या कीजिए, वो रूम में आपका राइट साइड पे लेफ़्ट कॉर्नर पे एक सर बैठते हैं। वो सर बैठते हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं, काम एकदम फटाफट कर देते हैं। स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को समझते हैं। उन्हें जाके आराम प्यार से बोलिए कि सर ऐसा ऐसा हुआ, मेरा डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गया, क्लियर नहीं हुआ, मैंने थोड़ा गलती कर दिया अपलोड करते समय, तो इसका कुछ सॉल्यूशन आप मुझे बताएं। तो अर्जेंसी भी है, तो अर्जेंसी के लिए क्या करना है आपको वो भी मैं बताऊंगा। तो इतना बताने के बाद वो आपको बोलेंगे कि आपने अप्लाई किया था, हाँ बोले आप अप्लाई किया था, वो रिजेक्ट हो गया, डॉक्यूमेंट्स नॉट क्लियर इज़ द रीज़न। तो आपको बोलेंगे कि उन्होंने ये बोला था कि आपके जितने भी पास सर्टिफिकेट, जितने भी मार्कशीट्स हैं 1st सेम से लेकर 6th सेम तक, बैक और क्लियर हुआ दोनों मिलाकर, एक सेमेस्टर में अगर आपका बैक लगा है तो फिर आपने पास भी किया है, तो 2 मार्कशीट हो गए। तो दोनों मार्कशीट को आप क्या कीजिए, सब मार्कशीट को जितने भी आपके पास है सबका आप प्रिंट आउट निकालिए। प्रिंट आउट निकाल कर एप्लीकेशन एक लिख कर कि ऐसा ऐसा हुआ था, तो उस एप्लीकेशन के साथ आप उनको वो जमा कर दीजिए। और उतना करने के बाद वो आपको कहेंगे कि 10 दिन के बाद आपका अपलोड हो जाए, स्टेटस अपलोड हो जाएगा कि डॉक्यूमेंट इज़ रेडी टू कलेक्ट। यहाँ पे देखिए स्टेटस पे जब आएगा कि योर डॉक्यूमेंट इज़ रेडी टू कलेक्ट, मतलब समझ जाइए कि आपका काम हो गया है, आप जाइए और डॉक्यूमेंट निकाल लीजिए, ठीक है। ये होगी तीसरी समस्या की प्रॉब्लम। हम ढूंढते रहते हैं कि अरे रिजेक्ट हो गया, आप क्या करें, अपलोड कैसे करें, रीअप्लाई कैसे करें। मैंने यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन देखा, मैं सोचा कि मैं डिलीट करके रीअप्लाई करूँ, लेकिन वो भी नहीं हुआ, डिलीट ही नहीं हो रहा था, डॉक्यूमेंट भी अपलोड नहीं हो रहा था। तो मैं गया गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, वहाँ जाकर मैंने ये सब चीज़ें उनको बताई, तो उन्होंने मुझे सॉल्यूशन दिया और मेरा काम हो गया, ठीक है। अब देखिए स्टेटस में देखिए मेरा पेंडिंग ड्यू टू डिस्प्यूट। अब ये मेरा क्या डिस्प्यूट हुआ है कि जब मैंने ये दिया तो उन्होंने मेरा रोल नंबर चेक किया, तो मेरा रोल नंबर उनके रजिस्टर में नहीं था। तो फिर से डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन के लिए भेजा गया है, तो उसके वजह से यहाँ पर पेंडिंग ड्यू टू डिस्प्यूट आ रहा है। तो लेकिन आई होप कि हो जाएगा। उन्होंने मुझे
2-4 दिन के 1-2 हफ्ते के बाद बुलाया है, मैं जाऊंगा फिर से। तो आज की वीडियो में इतना ही। और अगर आपका कोई डाउट अगर क्लियर नहीं हुआ है, और हाँ अर्जेंसी की बात, अगर देखिए आपने अप्लाई किया है तो 3 मंथ का टाइम तो लगता ही है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, आप गुवाहाटी यूनिवर्सिटी जाइए। मैं आपको एक अर्जेंट केस में डॉक्यूमेंट जल्दी कैसे निकाले उसका भी तोड़ दूंगा, हर चीज़ का तोड़ है मेरे पास। तो आप वहाँ पर जाइए। एक काम कीजिए, सबसे पहले आपके जितने भी मार्कशीट्स हैं सबका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, ठीक है। उसके बाद एक एप्लीकेशन लिखिए। हेडिंग क्या होगा, टू द काउंसलर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी गुवाहाटी, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट होगा अर्जेंसी फॉर पास सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद नीचे का जो पैराग्राफ होगा वो आप अकॉर्डिंगली आपके हिसाब से लिख लीजिए, आपकी क्या कहानी है वो लिख लीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, कोई भी गवर्नमेंट जॉब की जो वैकेंसी निकलती है उनका एक नोटिफिकेशन निकलता है, एक PDF निकलता है। तो मान लीजिए कि पुलिस डिपार्टमेंट से कोई वैकेंसी निकली है, आसाम पुलिस, तो आप क्या कीजिए, या असम या स्टेट का हो सकता है या फिर इंडिया का हो, सेंट्रल लेवल का हो सकता है, कोई भी एक रिक्रूटमेंट वैकेंसी की आप PDF को डाउनलोड करिए। फर्स्ट पेज प्रिंट आउट कर लीजिए जहाँ पर लिखा है कि कौन से डिपार्टमेंट का वो भर्ती है। उसके बाद एकदम नीचे आइए जहाँ पर आपको सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड का एक पैराग्राफ भी होता है वहाँ पर, तो उस पेज का भी एक प्रिंट आउट निकाल लीजिए। उसके बाद वो हो गया आपका रिक्रूटमेंट का PDF, 2 फ़ोटो प्रिंट आउट वाला। उसके बाद आपका एप्लीकेशन हो गया और साथ में आपके मार्कशीट्स, है ना। तो ये सब करने के बाद आप जाइए सीधा एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग जाइए, वहाँ पर पूछिए कि काउंसलर का ऑफिस कौन सा है, ठीक है। तो वहाँ पर जाके आप काउंसलर के ऑफिस में जाके वहाँ पर क्लर्क एक बैठता है, कोई एक सर हैं, उनको जाके आप वो जमा दे दीजिए। तो आपका डॉक्यूमेंट 10 दिन के अंदर रेडी हो जाएगा और आप जाके अपना पास सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं। ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत समस्या होती है, बहुत महीनों से अब हमारा पास सर्टिफिकेट पेंडिंग हो रखा है और बहुत सारे मैंने कमेंट भी देखे हैं लोगों के। परेशान हो गया था मैं भी, लेकिन फाइनली थोड़ा हेक्टिक है प्रोसेस, लेकिन करना तो पड़ेगा। जितना जल्दी आप करेंगे उतना जल्दी आपको पास सर्टिफिकेट मिल जाएगा, झंझट से आप बच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आप चाहते हैं और कोई प्रॉब्लम, कोई भी डाउट अगर आपका सॉल्व नहीं हुआ है तो आप कमेंट में पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। चलिए, वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे वीडियो हम लाते रहते हैं, लेकिन सिर्फ डिमांड पे लाते हैं। अगर आपका कोई डिमांड है तो बताइए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।